सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ की कथा के बारे में श्रवण करेंगे, जो बहुत ही अद्भुत है। और अभी भी भगवान जगन्नाथ का कुछ दिन पहले स्नान यात्रा गया है। वो स्नान करने से भगवान को क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कथा के बारे में श्रवण करेंगे। तो श्री जगन्नाथ जी भगवान 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि बुखार सिर्फ हम जैसे इंसानों को ही नहीं होता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक ही बार, लेकिन इसका शिकार भगवान भी हो जाते हैं। हाँ, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, लेकिन आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया के रोगों को मुक्ति दिलाते हैं, और वे स्वयं ही साल में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह ही बीमार होते हैं और उनका भी इलाज होता है, दवाई के रूप में, काढ़ा के रूप में। उनको भी भगवान को भी इसी प्रकार से उनकी सेवा करके उन्हें ठीक किया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन स्नान कराने करके भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इसकी एक कथा है, रोचक कथा, कि भक्त माधव दास जी की कथा आता है कि उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी। वो अकेले रहते थे और कोई भी संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे और नित्य प्रति श्री भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते खेलते प्रभु के साथ उनकी लीलाएं किया करते थे और प्रभु भगवान जगन्नाथ उन्हें चोरी भी करना सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार, उल्टी और दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि वो उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। जब तक उनके ऐसा कार्य बना रहा, तब तक वो स्वयं किसी से सेवा नहीं लेते थे। अब कोई कहे भी कि महाराज जी हमें करने दीजिए, परंतु तब भी वो किसी से सेवा नहीं लेते थे। परंतु एक समय ऐसा आया, उनका रोग इतना बढ़ गया कि वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान जगन्नाथ जी, जो उनके सखा थे, स्वयं सेवक बन करके आए और उनके घर पर आ करके माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें, क्योंकि रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब वे कपड़े में ही अपने मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतना सेवा नहीं कर सकता है जितना भगवान जगन्नाथ ने माधव दास जी के लिए किया। माधव दास जी उनके अनन्य भक्त थे, उनके सखा थे। भगवान साक्षात उनके साथ में खेला करते थे, लीलाएं करते थे, बातें करते थे, प्रसाद पाते थे। जब माधव दास जी को होश आया कि वो ठीक हो गए, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने पूछ ही लिया प्रभु से कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी ऐसी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरा ये रोग पल भर में दूर कर सकते थे, और रोग दूर करते तो ये सब आपको करना न पड़ता। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता है, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर इसको इस जन्म में नहीं काटेंगे तो उसको भोगने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को बार बार जन्म मृत्यु की इस चक्कर में प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा के लिए, अगर फिर भी तुम कहते हो, तुम्हारी सेवा के लिए मैंने ऐसा किया, अगर तुम फिर भी कहते हो कि इसे टाल सकता हूँ, तो भक्तों के सहायक बनकर उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे 15 दिन के प्रारब्ध और रह गए हैं, 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए ये मैं 15 दिन का रोग तुमसे ले रहा हूँ। वो 15 दिन का रोग भगवान जगन्नाथ माधव जी से ले लेते हैं। तो वो तो हो ही गई कि तब की बात, जब भक्त वत्सलता देखो, आज भी भगवान वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। और स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ जाते हैं
15 दिन के लिए मंदिर का पट बंद हो जाता है। कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार तो रहते हैं, इसलिए परहेज भी रखना पड़ता है भगवान को। और इन 15 दिनों में भगवान को काढ़े का भोग लगता है। आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया जाता है। भगवान के धाम में, मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं और काढ़े के अलावा फलों का रस दिया जाता है। वहीं रोज शीतल पेय पदार्थ भी खिलाया जाता है भगवान को। और बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है, ताज़ा छेना बना करके। और रात में सोने से पहले भगवान को गर्म दूध, मीठा दूध का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे, तो भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुड़ीचा के यहाँ चले जाते हैं, गुड़ीचा देवी के घर में। वहाँ पर भगवान की मौसी उनका सेवा सत्कार करती हैं। और इन 15 दिनों में भगवान आराम करते हैं और मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उनकी सेवा की जाती है वहाँ पर रहकर, ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जिस दिन वे सेवा पूरी हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं, उस दिन रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य लोग, भक्तजन उमड़ते हैं और खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमयी बनाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं प्रभु भगवान जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ की लीलाएं अभी और भी हैं। ये स्नान यात्रा की कथा है। और इन कथाओं को सुन करके यदि आप नए हैं और ये कथा सुने हैं, तो हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये कथा, क्योंकि ये कथा सभी भक्तों को पता नहीं है। और क्यों भगवान बीमार पड़ते हैं, इस बारे में भी किसी को नहीं पता है। अगर आप नए हैं तो हमें बताइएगा कि आपको ये कथा कैसा लगा। अद्भुत कथा। और आगे भी हम श्रवण करेंगे कि भगवान की रथ यात्रा क्यों निकलती है और भगवान कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। इन सारी कथाओं के बारे में हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।